Hello students, good morning. So in this chapter we are discussing about the right share. In this we have seen the meaning, the provision for issuing the right share, and now next our topic is duties of secretary regarding right share. तो right share जो issue कर रहे हैं हम, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ होगी वो पर्सपेक्टिव्स हमें अब डिस्कस करना है। तो ये टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, राइट शेयर। तो डिस्कस करते हैं ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग द राइट शेयर। द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग द राइट शेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One is offer made to existing shareholder and another is offer made to general public. सो फर्स्ट क्या होगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसे ऑफ़र की जाएगी, एंड देन जो अगर शेयर होल्डर है वो इनकार करता है शेयर परचेज करने से, बिकॉज यहाँ पे राइट शेयर हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर को ऑफ़र दी जाती है बट शेयर होल्डर के ऊपर होता है कि उसे वो शेयर एक्सेप्ट करने हैं या फिर रिजेक्ट करने। तो अगर कोई शेयर होल्डर रिजेक्ट करता है वो शेयर, तो कंपनी क्या करेगी अब कि वो जो सारे शेयर होंगे जहाँ पे शेयर होल्डर ने रिजेक्शन किया होगा, तो वो कंपनी क्या करेगी, फिर से जनरल पब्लिक को इशू करेगी। फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसे ऑफ़र किए गए थे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर है उन्हें शेयर ऑफ़र किए गए थे। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना होगा कि वो शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिए, मना कर दिया शेयर लेने से, तो वो जो शेयर्स है उसे कंपनी एज ए जनरल पब्लिक को इशू करेगी। तो वो प्रोसीजर क्या होगी, तो सेम होगी जैसे हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या फिर जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ है तो वो जैसे इशू करते हैं वैसे ही होगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करना होगा। जो सारी प्रोसीजर हम पहले देख चुके हैं वो सारी सेम प्रोसीजर से ये इस टाइप के शेयर इशू होंगे। The duty of secretary regarding the right share is divided into two parts. One is offer made to existing shareholder, another is offer made to general public. In this, the duty of secretary is, first of all, the secretary has to decide about legality of arrangement of right share within specific time limit. तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को क्या देखना होता है कि वो जो सारी अरेंजमेंट होती है तो वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है। अगर कंपनी ने राइट शेयर इशू किए तो इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बिटवीन होता है। कंपनी सेक्रेटरी को नोटिस देनी होती है शेयर होल्डर को, ताकि वो उतने टाइम पीरियड में उसके ऊपर सोच सके, अगर उन्हें लेना है तो वो डिसीज़न ले सके। तो उतना टाइम पीरियड उन्हें मिलना चाहिए। उसके बाद शेयर परचेस करने के लिए भी टाइम पीरियड होता है। तो वो सारे टाइम लिमिट्स को कंसिडर करके सारी मैनेजमेंट अच्छी तरह होना चाहिए। द रिजोल्यूशन फॉर दिस मस्ट बी पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जब हो तो इस मैटर के रिलेटेड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। यहाँ पे राइट शेयर के लिए जनरल पब्लिक से रिजोल्यूशन पास ऑन नहीं करवाना है। जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहाँ पे रिजोल्यूशन पास ऑन नहीं करवाना है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट होनी चाहिए। तो दैट्स वाई बोर्ड मीटिंग में इस मैटर के रिगार्डिंग रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। The shareholders have to be given a due notice regarding the application to be made for the right share and payment required money to be made and minimum 15 days should be given. तो शेयर होल्डर को appropriate टाइम मिलना चाहिए, नोटिस भी मिलनी चाहिए, और जब उन्हें शेयर वो ऑफ़र हुए तो उसके बाद परचेस करने के लिए भी उनके पास अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे वो जो शेयर हो गए वहाँ पे उसकी मनी क्या पेमेंट भी करना होता है, तो उसके लिए शेयर होल्डर के पास अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। कितना टाइम मेंशन किया है यहाँ पे, 15 डेज़ मेंशन किए हैं, तो मिनिमम 15 डेज़ उनको देने चाहिए। तो इस तरह से अरेंजमेंट सारी होनी चाहिए। The date of closing the list of members and the list of transfer of share must be decided so that number of member entitled for getting right share can be decided. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। ये क्लोजिंग
द रजिस्टर, वो हमने पहले डिस्कस किया है कि वो क्यों क्लोज होता है। फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये राइट शेयर किन्हें मिलते हैं, तो वो हमें पता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर मिलते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की डिटेल्स कहाँ होगी सब, तो वो रजिस्टर मेंटेन होता है, जैसे हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो वहाँ पे जो शेयर होल्डर जिन्होंने परचेस किए होंगे कंपनी के शेयर, उनकी सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, उनका नेम, उनका एड्रेस, उन्होंने कितने शेयर परचेज किए, तो वो उनका एक रजिस्टर होता है। तो अब कंपनी में तो क्या होता है, ये ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ पे एवरी डे शेयर होल्डर्स बदलते जाते हैं, बिकॉज एक ने बेच दिया, दूसरे ने परचेज किया, तो वहाँ पे बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो दैट्स वाई वो अभी हमें क्या करना है, राइट शेयर इशू करने, तो दैट्स वाई हमें एक लिस्ट चाहिए होगी शेयर होल्डर्स की जिन्हें हमें राइट शेयर इशू करने। तो कंपनी क्या करती है, एक डेट फिक्स करती है, तो उस डेट पे क्या करेगी, वो रजिस्टर क्लोज कर देगी। तो जब क्लोज किया रजिस्टर, तब तक जितने शेयर होल्डर के नेम वहाँ पे रजिस्टर थे उनको राइट शेयर ऑफर किए जाएंगे। तो मतलब क्लोज कर दिया। तो अब जो न्यू एंट्रीज होगी वो जब रजिस्टर ओपन होगा उसके बाद होगी, तब तक वो पेंडिंग होगी, बिकॉज यहाँ पे रजिस्टर क्लोज कर दिया है। तो वहाँ पे उसके बाद कोई अगर उनके शेयर बेचता है तो वहाँ पे एंट्री थोड़े डेज बाद होगी, बिकॉज वहाँ पे रजिस्टर क्लोज हो गया है। तो रजिस्टर क्लोज क्यों करते, ताकि ये राइट शेयर, ऐसे बोनस शेयर है, तो वो सब अरेंजमेंट प्रॉपर कर सके, प्रॉपर एक लिस्ट प्रिपेयर कर सके और उन्हें राइट शेयर ऑफर कर सके। दैट्स वाई वो लोग ऐसा करते हैं। ओके, देन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफर मेड टू जनरल पब्लिक। तो अब तक हमने देखा ऑफर मेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो वहाँ पे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स ने वो ऑफ़र थी उसे रिजेक्ट कर दिया। तो अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या होगा कि वो शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू किया जाए। तो कंपनी अब क्या करती है, नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करती है। तो वो चूज़ करती है, तब कंपनी सेक्रेटरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो अब डिस्कस कर। इफ़ those right shares are not taken by members or they have not applied for those shares, they are distributed or offered to the general public for subscription by issuing prospectus। तो अब क्या होता है कि अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो वो शेयर जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए जाएंगे और प्रॉस्पेक्टस उनको इशू किया जाएगा। तो वो प्रोसीजर सारी सेम होगी जो हम जनरल शेयर इशू करते हैं। तो उसमें जो प्रोसीजर होती है, पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या थिंग्स मेंशन होती है, वैसे ही यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इशू होगा। प्रॉस्पेक्टस के बाद एप्लीकेशन आती है, तो एप्लीकेशन मनी आएगी, देन अलॉटमेंट होगा शेयर का। तो वो सारी प्रोसीजर सेम होंगी। ऑल द फॉर्मेलिटीज़ फॉर दिस are very similar to the procedure for the issuing of shares. Formalities done like calling for a meeting, to pass a resolution, to send letter of allotment, to send share certificate, to note down the list of members, to prepare share allotment register, etc. need to be done. तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है कि पहले मीटिंग अरेंज करो, वहाँ पे उसके रिजोल्यूशन पास करो, तो वो सेम जो हम पहले शेयर इशू करते तो वैसे ही सारी प्रोसीजर यहाँ पे भी होगी। तो मीटिंग अरेंज होती है, उस पर रिजोल्यूशन पास ऑन होता है, उसके बाद शेयर अलॉट किए जाते हैं, उसका रजिस्टर प्रिपेयर होता है, तो वो सारी प्रोसीजर सेम होगी। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ओवर होता है। आज हमने क्या डिस्कस किया, तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग द राइट शेयर। और राइट शेयर किसे बोला जाता है कि कंपनी यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यू शेयर्स ऑफ़र करती हैं। वो में भी थोड़े डिस्काउंट में भी हो सकते, या फिर एप्लीकेशन वहाँ पे मनी हो सकती है बट मे बी डिस्काउंट हो सकता है, बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो ऑफ़र किया जाता है। शेयर होल्डर के पास वो राइट होता है कि उसे वो शेयर एक्सेप्ट करने या फिर रिजेक्ट करने। और बोनस शेयर क्या होते हैं, तो बोनस शेयर में क्या होता है कि वो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एज अ बोनस प्रोवाइड करवाती है।
ओके। देन शेयर्स इशू करते हैं तो वो पार पे इशू होते हैं, फेस वैल्यू पे। देन प्रीमियम में, डिस्काउंट में, वो भी हमने डिस्कस किया। डीमैट अकाउंट डिस्कस किया, डिमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दोनों का डिफरेंस। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ओवर होता है।